हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 4। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्सेज, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। वाई? क्योंकि हम लैंड पे ही रहते हैं। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जितने भी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो सारे लैंड पे ही कैरी आउट होते हैं। कैसे? तो वो ऐसे खेती ज़मीन में ही होती है, फैक्ट्री भी ज़मीन में ही सेटअप होता है, रहने के लिए घर भी ज़मीन पे ही बनते हैं। यानी कि लैंड हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और हम इस ज़मीन का अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एंड ETC एग्जेट्रा। हाउएवर, एक बात बता दूं कि ये जो लैंड रिसोर्स हैं ये लिमिटेड होते हैं, यानी कि आप ज़मीन बढ़ा नहीं सकते हैं। जितनी ज़मीन है उसे ही आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके में इस्तेमाल करना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लैंड रिसोर्स को वाइजली इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम वाइजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये रिसोर्स एक्सप्लॉइट होगा गलत तरीके से और प्रॉपर यूसेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें पूरे लैंड की, तो जो लैंड है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। ये बात तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि वेरियस लैंड फॉर्म होते हैं, यानी कि ज़मीन लैंड भी जो है वो वैरायटी में पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेनस रीजन, प्लेट्यू रीजन, प्लेन रीजन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 30% माउंटेन्स है, 40% लैंड जो है वो प्लेन रीजन है, जहाँ पर पे ज़मीन की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होती है वो खेती बाड़ी में होती है। माउंटेनस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो माइनिंग पर्पस से यूज़ की जाती है। वहीं 27% हमारा प्लेट्यू रीजन है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड फॉर्म के बेसिस पर पे। अब आगे आते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का जो टोटल जोग्राफिक एरिया है वो कितना है, तो ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमने 9th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, 9th क्लास में, कि इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी हेक्टर में हम कहेंगे तो 328 मिलियन हेक्टर, और एकर्स में कहेंगे तो 81 करोड़ 5,05,651 एकड़। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो डेटा है ये सिर्फ 93% इंडिया का जो लैंड है उसका डेटा है। तो बाकी 7% कहाँ गया? क्यों 100% का डेटा हमारे पास क्यों अवेलेबल नहीं है? तो चलिए उसका आंसर भी मैं आपको देती हूँ। कारण क्या है? एक्चुअली जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया और अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया ये डिस्प्यूटेड लैंड है। ये ऐसे इलाके हैं जो इनएसेसिबल हैं, जिन्हें हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण वहाँ का सर्वे नहीं हो पाया, वहाँ की मैपिंग नहीं हो पाई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो 7% एरिया है उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो जो हम पढ़ते हैं कि इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वो सिर्फ इंडिया के 93% लैंड का मेजरमेंट है। ओके, अब आते हैं नेट सोन एरिया। अब लैंड को भी हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और उस हिसाब से लैंड को नेम दिया गया है, बट हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में वही लैंड के बारे में जानेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है जिन्हें। पहले आते हैं नेट सोन एरिया। एज द नेम सजेस्ट, वो एरिया जहाँ पर पे क्रॉपिंग की जा रही है, टोटल एरिया जहाँ पर पे क्रॉप उगाया जा रहा है एक कंट्री में, उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि नेट सोन एरिया जो है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, पंजाब और हरियाणा का जितना भी लैंड है उसका 80% से भी ज़्यादा लैंड इस्तेमाल होता है खेती के लिए, यानी वो नेट सोन एरिया में काउंट होता है। वहीं आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ तो वहाँ का 10% लैंड भी खेती के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बट क्या कोई मुझे आंसर कर सकता है ऐसा क्यों? तो लेट मी टेल यू, वो ऐसा इसलिए है कि पहली बात, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो माउंटेनस एरिया में हो जाता है, हिली रीजन है, तो वहाँ के सॉइल उतना फर्टाइल नहीं है। दूसरी बात, हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि वहाँ का कुछ एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड भी है। तो यही सब कारण है जिसके कारण वहाँ का नेट सोन एरिया बहुत लेस है। अब आते हैं डिग्रेडेड लैंड। डिग्रेडेड लैंड मतलब कि जिस लैंड को हमने प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया है और उसकी क्वालिटी गिर गई है और वो अब लैंड खराब हो चुका है।
बहुत दुख की बात है कि हमारा जो टोटल लैंड है उसका 40% लैंड डिग्रेड हो चुका है। हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है वो डिग्रेडेड कंसीडर किया जाता है, यानी हेक्टेयर में 130 मिलियन और एकर्स में 2 करोड़ 80 लाख एकर्स। इतनी ज़मीन हमारी ऐसी है जो कि डिग्रेड हो चुकी है, ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा। अब आते हैं डिटेल में थोड़ा देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस। तो बेसिक 3 रीजंस है लैंड डिग्रेडेशन के। अगर हम पंजाब हरियाणा जैसे एरिया में बात करें तो वहाँ पर पे ओवर इरिगेशन के कारण वहाँ की ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हुई है। वहीं अगर हम राजस्थान गुजरात की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि वहाँ ओवर ग्रेजिंग होने के कारण वहाँ का लैंड डिग्रेड कर दिया है। वहीं अगर हम आते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ की ओर तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पे ओवर माइनिंग हुई है और इस ओवर माइनिंग के कारण यहाँ के लैंड की क्वालिटी डिग्रेड कर गई है। अब लैंड डिग्रेडेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो लैंड डिग्रेडेशन के अगर प्रॉब्लम से हमें उभरना है तो पहला स्टेप यही है, जितने ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं। तभी तो इसी के तहत हमारे यहाँ वन महोत्सव की योजना भी शुरू की गई है ताकि ट्री प्लांटिंग को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा, जैसा कि हमने पीछे देखा कि लैंड डिग्रेडेशन के 3 मेन कारण है, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग और ओवर माइनिंग। तो हमें कहीं ना कहीं ये जो ओवर ग्रेजिंग, इरिगेशन और ओवर माइनिंग है इसे कंट्रोल करना होगा ताकि हम लैंड को और डिग्रेड होने से बचा सकें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेस्ट लैंड को हम प्रॉपरली मैनेज करें। और हाँ, एक चीज़ और, लैंड को उनके यूज़ के अकॉर्डिंग लगाया जाए, तभी हम लैंड को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उनके डिग्रेडेशन को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोई ज़मीन फर्टाइल है तो वहाँ पे हम मकान ना बनाएं, बल्कि वो ज़मीन किसान को दे दी जाए कि वो उस पर खेती कर सके। वहीं अगर कोई ज़मीन बंजर है तो वहाँ पे हम फैक्ट्री और हाउस सेटअप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लैंड को थोड़ा हद तक एज अ रिसोर्स सेव कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया है एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अस।